डेटा हैंडलिंग, ये चैप्टर देख रहे हैं आपके क्लास 11th का CS का। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल डेटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स? एग्जाम्पल के साथ बताइए इसे। फंडामेंटल डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स किसी और डेटा टाइप को मिला के नहीं बनते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, CHAR, ये सारी फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। डिराइव्ड डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स को मिला के बने हुए हैं। जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है उसमें कैरेक्टर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, वॉइड भी खाली कुछ नहीं। जबकि एरे ये डिराइव्ड है, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस, कांस्टेंट, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन, ये सारे के सारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं। जैसे आप देखिए फंडामेंटल डेटा टाइप्स में इंट a, b। इंट मतलब ये आपका डेटा टाइप हो गया, a जो है आपका वेरिएबल हो गया जो टाइप इंटीजर का है। लेकिन इसमें अगर आप देखें इंट ARR 10 एरे है जो इंटीजर टाइप है 10, इसका मतलब इसमें 10 मेमोरी लोकेशंस होंगी और हर एक में एक इंटीजर वैल्यू जाएगी 1 से लेकर .10 तक, ठीक। बल्कि एरे 0 से शुरू होता है, 0 से 9 कर देते हैं इसको। तो इंटीजर का 10 टाइम्स ये हुआ ना डिराइव्ड डेटा टाइप्स। एक्सप्लेन फंडामेंटल डेटा टाइप्स एंड देयर पर्पस। फंडामेंटल डेटा टाइप के बारे में बताइए और उनका पर्पस बताइए। तो उसका अभी हम आगे देखेंगे, वैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। फंडामेंटल डेटा टाइप का मतलब होता है जो कंपोज नहीं होते हैं किसी और डेटा टाइप से, ये टाइप के होते हैं। इसका एग्जांपल ये है और उनका पर्पस ये होता है कि जैसे आप इंट a दे रहे हैं, इसका मतलब मेमोरी लोकेशन इंट जैसे 2 बाइट है या 4 बाइट है, वो 2 बाइट लोकेशन मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा a, यानी कि इस डब्बे का नाम हो जाएगा a, इसकी कोई मेमोरी लोकेशन होगी और इसके अंदर जैसे a = 10 करते हैं तो आप इस a के अंदर 10 रख देंगे, फिर कहीं a = a++ कर दिया आपने तो इसके अंदर 11 आ जाएगा, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। What main integer types are offered by C++? कौन कौन से integer types हैं main जो C++ ऑफर करता है? उसमें देखिए इंटीजर है, इससे आपको मान लीजिए इंटीजर 4 बाइट का है, आपको पूरा नहीं चाहिए, 2 ही बाइट में काम चल जाएगा तो शॉर्ट कर दीजिए इसको। शॉर्ट मतलब होता है इसका आधा। नहीं, इंटीजर है 4 बाइट, मुझे इससे ज्यादा लगेगा, डबल लग जाएगा, तो मैं इसको लॉन्ग कर देता हूं। तो इंटीजर में ही आपका इंटीजर लॉन्ग और शॉर्ट बन जाता है। अब इसमें वेरिएशन क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने इंटीजर दिया x, ये अब मैं चाहता हूं नेगेटिव वैल्यू मिले, तो वो क्या हो जाएगा, साइंड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ले, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, यहां पर कैरेक्टर की बात करता हूं मैं। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। 1 बाइट मतलब कितना हुआ, 2⁸ मतलब 256 इसकी ये वैल्यू ले सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 से यहां से -128 से शुरू होगा और 127 तक जाएगा, तो 256 हो गया कुल मिला के। अब कोई कहता है ये आपका हो गया साइंड। कैरेक्टर में -128 से वैल्यू आ सकती है, यानी कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर होगा उसकी वैल्यू यहां से यहां तक वेरी कर सकती है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं साहब मुझे तो ये एरिया चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मैं तो इस एरिया को लूंगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये अनसाइंड हो जाएगा। मतलब अनसाइंड यानी कि आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना चाहते। इसी को मैं आगे अगर डिस्कशन करूं तो ये शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, साइन शॉर्ट। शॉर्ट का ही 3 बन गया जो इंटीजर का आधा होता है, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, साइन शॉर्ट। ऐसे ही अनसाइंड जो इंट है उसमें इंट, अनसाइंड इंट, साइन इंट। लॉन्ग का लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, साइन लॉन्ग। तो इंटीजर टाइप में अगर आप देखें तो इंटीजर से आधा शॉर्ट, इंटीजर से डबल लॉन्ग, और उसका सब साइन अनसाइन कर दीजिए आप। When are unsigned integers preferred over signed integers? कब अनसाइंड इंटीजर प्रेफर किए जाते हैं साइन इंटीजर के ऊपर? एडवांटेजेस बताइए अनसाइंड इंटीजर के साइन इंटीजर के ऊपर। जो अनसाइंड इंटीजर है, अनसाइंड का मतलब समझ लीजिए उसमें साइन नहीं होगा, ना माइनस होगा ना प्लस होगा, ओके, केवल प्लस ही प्लस होगा, कोई भी वैल्यू होगी प्लस ही होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो अनसाइंड इंटीजर प्रेफर किया जाता है साइंड
इंटीजर के लिए, क्योंकि कोई ऐसी पॉपुलेशन जैसे स्पोर्ट्स स्कोर है, क्रिकेट स्कोर है, इन्वेंट्री अकाउंट, ये जो नेगेटिव में कभी नहीं जा सकती। तो यहां पर हम ये आधी जगह वेस्ट क्यों करें? आधी जगह वेस्ट हो रही है ना, क्योंकि आधा तो नेगेटिव के लिए हमने रिजर्व कर दिया। तो हम उसको अगर अनसाइन कर दें तो ये पूरी की पूरी जगह मिल जाएगी, मतलब 128 यहाँ उठ के आ जाएगा, हमको यहाँ से 0 से लेकर 256 तक की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि अब 0 से 256 पूरी अपने पास। ऐसी ये जो मैंने 1 बाइट के लिए बताया, उसको 2 बाइट 4 बाइट ऐसे 8 बाइट 16 बाइट के लिए बढ़ा सकते हैं आप, मतलब आप सोच सकते हैं कैसे होगा ये। तो एडवांटेज जो अनसाइंड इंटीजर का है वो ये है कि आपकी वैल्यू वो डबल कर देता है, मतलब इसकी रेंज डबल कर देता है। यहां से देखिए ना, आधी उठा के यहाँ ये नेगेटिव लेंगे नहीं थे, पूरी की पूरी यहाँ जुड़ जाएगी। Explain floating point type offered by C++ along with the minimum ranges and digits of precision they support. तो floating type, float है, डबल है, लॉन्ग डबल है। फ्लोट का साइज है 4 बाइट, डबल का साइज है 8 बाइट और लॉन्ग डबल का 10 बाइट। डिजिट प्रिसीशन देखिए, फ्लोट में डिजिट प्रिसीशन का मतलब ये ऐसे 23.6 डेसिमल की बाद भी वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें। जो भी फ्रैक्शनल पार्ट वाला होता है वो फ्लोट में रखते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं इतने में नहीं आ पाएगा, मेरी वैल्यू तो बहुत बड़ी है, तो डबल कर दीजिए। कोई बोलता है मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो लॉन्ग डबल उसके लिए। ठीक, डिजिट ऑफ प्रिसीशन मतलब ये होता है कि आपके डेसिमल के बाद पहले कितने हैं। अब ये वैल्यू जो आ रही है ना, ये वाली, ये कहां से निकल के आई बताता हूं आपको। ये 4 है ना, तो 2 to the power 4 कर दीजिए इंटू 8। क्यों? 2 to the power 4 बाइट्स किया, और एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट, तो 2 की पावर 32 बिट। तो 2 to the power 32 का मतलब ये होगा 2 की पावर 31 यहाँ पर आएगा, 2 की पावर 31 -1 यहाँ पर आएगा, 2 की पावर 31 यहाँ आएगा। इतना रेंज हो जाएगा इसका, जो कि ये वैल्यूज होती है। बहुत बड़ी वैल्यू है, देखिए 3.4 इंटू 10 to the power -38। ओके, ऐसी बाकी का निकाल लीजिए। 2 की पावर 8 है, मतलब 8 इंटू 8 64। कितनी बड़ी, बहुत बड़ी वैल्यू है ये तो। और इसकी तो बात ही क्या कहना। कॉन्सेप्ट बताना है पॉइंटर का और पर्पस। देखिए, जब अपना इंट ए किया तो एक मेमोरी लोकेशन में एक जगह बन गई और ए नाम से ये रिजर्व हो गई। अब ए में आप 10 से शुरू करते हैं, ए माइनस माइनस करते हैं, तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 9। फिर ए माइनस माइनस करते हैं, क्या आएगी? 8। ये तो वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक, अब कोई कहता है कि नहीं साहब, मैं इसके वेरिएबल से नहीं, मैं इसके मेमोरी लोकेशन पे काम करना चाहता हूँ। तो इसको कोई एड्रेस होगा, जैसे आपके कोई घर का एड्रेस है 56/2 वसंत विहार, आर के पुरम, या जो भी नाम दे, न्यू दिल्ली, ऐसे करके हो सकता है ना। अब देखिए, ये जो एड्रेस है जो मेमोरी लोकेशन का, जैसे ये एड्रेस होगा 0x समथिंग, क्योंकि हेक्साडेसिमल में होगा। ये जो मेमोरी एड्रेस है, इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या है? उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास पॉइंटर है। तो अगर मैं इसी में ए वाले को ऐसे कर दूं, इंट स्टार ए, इसका मतलब होगा कि ये एक पॉइंटर है, या पीटीआर ले लेता हूं इसको। ये एक पीटीआर है और पीटीआर में मैं एड्रेस दे देता हूं ए का एम्परसेंड लगा के एड्रेस निकलता है। एड्रेस पीटीआर में दे देता हूं। अब ये पीटीआर जो है ये इसको पॉइंट करने लगा है। पीटीआर नाउ इज पॉइंटिंग टू दिस। ये इंटीजर इसलिए है क्योंकि जो जिस चीज को ये पॉइंट कर रहा है वो इंटीजर है, और ये पीटीआर के पास अब एड्रेस है 0x समथिंग। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस रखता है किसी वेरिएबल का। अगर एक वेरिएबल के पास एड्रेस है दूसरे वेरिएबल का, तो पहला वेरिएबल उसको कहते हैं कि ये पॉइंट कर रहा है इसको, जैसे पीटीआर पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को। उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? टाइप, यानी कि इंट स्टार, जो आपने यहां स्टार देखा, और पीटीआर, जो भी नाम देना चाहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पीटीआर नाम दे, आप अपना नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो टाइप है इसमें, कोई भी C++ का वैलिड टाइप होगा। अगर इसके अंदर आप 8.3 लिखने लगे तो इसको फ्लोट कर दीजिए और इसको फ्लोट पॉइंटर बना दीजिए, इस वाले को फ्लोट बना दीजिए। पीटीआर नेम है, कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कैरेक्टर स्टार ए का मतलब ये है कि ये एक पॉइंटर है ए, जो उस जगह पॉइंट करेगा जहां पर कैरेक्टर रहेगा। ये डिक्लेयर करता है एक पॉइंटर एक कैरेक्टर के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है? रेफरेंस वेरिएबल का। अब आपने टीवी में सुना होगा, शायद अभी तो नहीं आता, दूरदर्शन में पहले आता था, कि राम निवास उर्फ बिल्लू
राम निवास और बिल्लू, तो राम निवास कौन है और बिल्लू कौन है? आप इनके घर जाइए, बोलेंगे अरे राम निवास है क्या, राम निवास निकल के आ जाएंगे। आप कोई और आदमी आता बोलता बिल्लू है क्या, वही आदमी निकल आएगा। तो एक वेरिएबल या एक ऐसा लोकेशन जिसको आप राम निवास भी बोल रहे हैं, आर एन कर देता हूं, और जिसको आप बिल्लू भी बोल रहे हैं, बी कर देता हूं, तो ये रेफरेंस हो गया, है ना। तो रेफरेंस एक एलियास है। उर्फ जो होता है ना, उर्फ का मतलब होता है एलियास। कोई एक ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल है, उसका अगर आप दूसरा नाम देते हैं, जैसे राम निवास तो उनके पिताजी ने रखा, फिर मोहल्ले वालों ने उसका नाम बिल्लू रख दिया। तो ये जो बिल्लू है, ये एक ऑलरेडी राम निवास जो है उनका उर्फ नाम है। जैसे एवीजी, अगर आप इसको एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएं किसी परसेंटेज के लिए, तो एवीजी और परसेंटेज दोनों ही सेम वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, जैसे राम निवास और बिल्लू। जैसे देखिए इंट परसेंटेज दिया, अब आपने इंट m% एवरेज को परसेंटेज से असाइन कर दिया, यानी कि अब एवीजी और परसेंटेज एक ही हो गए। आप परसेंटेज बोले या एवीजी बोले, राम निवास बोले परसेंटेज को, या फिर बिल्लू बोले एवीजी को, दोनों सेम रहेंगे। एक्सप्लेन विद एग्जांपल द कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। आपको बताना है कांस्टेंट वेरिएबल एग्जांपल के साथ। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? आप देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.4 कांस्टेंट रहती है, तो ये तो चेंज नहीं होगी। तो अब अगर प्रोग्राम में चाहते हैं, देखिए साहब, जैसे मैं थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। इंटरेस्ट रेट है मान लीजिए 12%। ये इंटरेस्ट रेट चला जा रहा है जब तक सरकार इसमें चेंज नहीं करेगी या बैंक नहीं चेंज करेगा, तो ये चेंज तो होनी नहीं है। 12% रहना है प्रोग्राम में, आप 12 से 12.5 नहीं कर सकते, 13 नहीं कर सकते। तो जो वेरिएबल आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में हमेशा वही रहे, तो उसको आप कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे इसको लिखते कैसे हैं, आपका कांस्टेंट C1ST लिखेंगे, ये आपका कीवर्ड है। टाइप लिखेंगे जैसे इंटीजर वगैरह है, जैसे कांस्ट लिखा, टाइप की जगह इंटीजर लिखा, नेम लिख दिया, जैसे मिनिमम वैल्यू लिख दिया 10। हम अब जो एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट, मिन की जगह इंटरेस्ट, और यहाँ पर दे सकते हैं 12, राइट। तो कांस्टेंट कीवर्ड इसमें लेना है, टाइप आपको लेना है जो वैलिड C++ डेटा टाइप हो, नाम आपका जो भी आपको कांस्टेंट का नाम देना है, वेरिएबल का नाम जैसा देते हैं इसको भी, नाम और वेरिएबल से कांस्टेंट हो जाता है। कहीं अगर आप प्रोग्राम में चेंज करेंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे, एकदम कंपाइलर एरर दे देगा, कांस्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, बस ये। और कांस्टेंट की एक और इंपॉर्टेंट बात है, कांस्टेंट को चेंज करना मतलब कोई ना कोई तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो कांस्टेंट को आप इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको जब भी डिक्लेरेशन करें। जैसे यहाँ पर राइट डिक्लेरेशन फॉर अ क्लास दैट होल्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ ब्रांच। आपको डिक्लेरेशन लिखना है एक क्लास का जिसके पास प्रॉपर्टी है एक ब्रांच की। द क्लास होल्ड्स इंफॉर्मेशन लाइक, क्लास के पास है ब्रांच नंबर, एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हेड और ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन से होंगे? ब्रांच रिपोर्टिंग, प्रिंटिंग, ब्रांच डेटा मॉडिफिकेशन, पेंडिंग वर्ड्स रिपोर्टिंग और फोरकास्ट रिपोर्टिंग। तो बड़ा आसान है, इसमें क्लास लिखिए, क्लास का नाम है ब्रांच, इन्होंने खुद ही बताया। एक क्लास लिखिए, क्लास कीवर्ड है, ब्रांच लिखिए, ब्रांच का नाम मतलब क्लास का नाम हो गया। ब्रेसेस से शुरू करिए, ब्रेसेस से एंड करिए, बाद में सेमीकोलन दे दीजिए। अब आते हैं वेरिएबल्स पे। सबसे आगे क्या है? ब्रांच नंबर। ब्रांच नंबर क्या कैरेक्टर हो सकता है? नहीं, नंबर है तो नंबर ही होगा, तो इंट ब्रांच अंडरस्कोर नंबर। एरिया कैरेक्टर हो सकता है, बेगम पेट ऐसा हो सकता है, तो कैरेक्टर में एरिया दे देंगे और इसके आगे 30 लगा देंगे कि हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 30 से ज्यादा नहीं हो। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी उन्होंने कहा है, तो नम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय या नम एम्प्लॉय कर सकते थे आप, इंटीजर दे दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कभी 12.5 तो हो नहीं सकते। अब कैरेक्टर हेड है जो इनका नाम होगा, तो कैरेक्टर हेड दे दीजिए, 20 दे दीजिए। इतना बड़ा जितना भी नाम देना सच चाहिए, 20 दीजिए, 50 दे दीजिए, जो आपकी मर्जी है। 50 देंगे तो ज्यादा वेस्टेज होगा, ऐसा दीजिए नॉमिनल वैल्यू। अब फंक्शन लिखने हैं, जैसे ब्रांच रिपोर्ट प्रिंटिंग, तो प्रिंट रिपोर्ट ये वॉइड कर दीजिए। मॉडिफाई करना रिपोर्ट को, तो मॉडिफाई रिपोर्ट वॉइड कर दीजिए। पेंडिंग वर्क्स, पेंडिंग अंडरस्कोर रिपोर्ट। फोरकास्टिंग रिपोर्ट, फोरकास्ट अंडरस्कोर रिपोर्ट। ये आपका एक क्लास बन गई। राइट अ डिक्लेरेशन फॉर अ स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन एज द क्लास। जो आपका ये था पिछला क्वेश्चन, उसमें स्ट्रक्चर में लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए फंक्शन नहीं आते, राइट। तो हम इंफॉर्मेशन यहां पर लिख रहे हैं, केवल आपके वैल्यूज आएंगे, यानी कि डेटा मेंबर्स आएंगे। तो वहां का डेटा मेंबर उठाइए
यहाँ की डेटा मेमोरी उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, बस स्ट्रक्ट लिखना है, नाम ब्रांच वही रहेगा, ब्रेसेस रखते हैं, सेमीकोलन से बंद होता है, सब कुछ सेम है, केवल फंक्शन नहीं रहेंगे, केवल वेरिएबल्स रहेंगे। राइट अ डिक्लेरेशन फॉर अ स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट लाइक रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स एंड ग्रेड। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखिए, यहाँ पर रोल नंबर, इंट रोल नंबर होगा, नाम कैरेक्टर हो सकता है तो कैरेक्टर ले लेंगे, नेम, इंटीजर क्लास, क्लास क्या होगी 1 2 3 4 होगी, और फ्लोट मार्क्स जो है वो 23.5 भी हो सकते हैं, 23.25 भी हो सकते हैं, तो मार्क्स का फ्लोट दे दीजिए। और ग्रेड जो होगा वो ए है, ए प्लस है, ए बी ऐसी तो होगा, है ना। ए प्लस अगर होगा तो फिर आपको ये फिर कैरेक्टर नहीं ले पाएंगे, फिर आपको कैरेक्टर ऐसे एरे देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी डी है, ए प्लस प्लस नहीं है, तो कैरेक्टर ग्रेड दे देंगे। अब डिक्लेरेशन क्लास लिखना है, जो 11वें सवाल में भी जो सवाल देखा, इसमें क्लास लिखनी है, इसमें ऑपरेशंस आपको डालने हैं, अपने आप अज्यूम करिए। तो क्लास लिखिए, यहाँ पर CLASS ये आपका क्या है, कीवर्ड है, स्टूडेंट नाम लिखिए। देखिए कैपिटल से शुरू किया है, ब्रांच को भी बी कैपिटल से शुरू किया था। ब्रेसेस लीजिए, ब्रेसेस एंड करिए, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ग्रेड तो आ ही रहा है, साथ में अब पब्लिक में गेट डेटा कर दीजिए, डिस्प्ले और कैल अंडरस्कोर ग्रेड। गेट डेटा हो सकता है, डिस्प्ले डेटा होता है और ग्रेड कैलकुलेट हो सकता है, ये सारे फंक्शन। और भी अगर आपको कोई फंक्शन लगते हैं जो आपको याद हो रहे हैं तो वो यहाँ लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड यूसेज ऑफ यूनियन गिविंग एन एग्जांपल, आपको फंक्शन और इसका एंड यूसेज ऑफ यूनियन गिविंग एन एग्जांपल ये देना। तो इसका फंक्शन और यूसेज देखते हैं। यूनियन का मतलब ये होता है कि एक मेमोरी सबसे बड़ी मेमोरी असाइन हो जाएगी और सब लोग इसे यूज करेंगे, यानी कि दो या दो से ज्यादा जैसे अलग अलग वेरिएबल है वो एक ही मेमोरी शेयर करेंगे। तो यूनियन कीवर्ड हम यूज करते हैं यूनियन को बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक यूनियन बनाना है, इसका नाम शेयर देना चाहते हैं, तो यूनियन शेयर दीजिए, उसके बाद ब्रेसेस लगाइए, ब्रेसेस से बंद करिए, सेमीकोलन लगाइए और यूनियन शेयर का एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका वेरिएबल बना दीजिए। यूनियन शेयर पूरा लिखना पड़ेगा आपको ये, और साथ में CNVT आपने एक वेरिएबल बना दिया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंट आई और कैर CH, तो सबसे बड़ा कौन सा है, इंट आई। मान लीजिए 2 बाइट है तो 2 बाइट ऐसा ही हो जाएगा। तो इंटीजर आई जब रखेंगे तो वो भी यही वैल्यू, यही मेमोरी लोकेशन यूज करेगा, कैरेक्टर CH भी इसी के अंदर ही जाएगा। ओके, तो एक ही मेमोरी लोकेशन मिलेगा, ये दोनों इसी मेमोरी लोकेशन को शेयर करेंगे। राइट, तो बनाने का तरीका समझ गए ना आप। Why are so many data types provided in C++? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए आप बोलते हैं मुझे 24 रखना है, आपके लिए इंटीजर है। आप बोलते हैं 24.3 रखना है, आपके लिए डेटा टाइप है फ्लोट डबल। आप बोलते हैं मुझे रखना है बहुत बड़ी वैल्यू 24,0,0,1,2,3.69 ऐसे कुछ रखना है, आपके लिए फ्लोट डबल है। राइट, फ्लोट डबल। आप बोलते मुझे नंबर बहुत बड़ा रखना है 5 6 8 9 3 8 4 लंबा नंबर है। आप बोलते हैं हमारे पास लॉन्ग है। आप बोलते हैं मुझे ये नहीं, मुझे केवल 2 रखना है या मुझे केवल A रखना है, कैरेक्टर रखना है। तो इसके लिए क्या है, आपका कैरेक्टर टाइप है। आप बोलते हैं साहब मुझे तो अपना नाम रखना है, मेरा नाम है महेश, आपके लिए स्ट्रिंग है। तो हर एक चीज के लिए डेटा टाइप दिया गया है। तो इतने सारे डेटा टाइप ताकि जो हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक है एक तो उसका उपयोग किया जा सके। मशीन अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है, अलग होती है, मेमोरी रिक्वायरमेंट, मेमोरी एक्सेस टाइम, कंप्यूटेशन स्पीड। और जो प्रोग्राम है जो 2 बाइट इंटीजर में काम करता है, मान लीजिए 4 बाइट पे चला गया, आप 2 बाइट शॉर्ट यूज कर सकते हो उस जगह पे। आप नहीं चाहते कि 4 बाइट पे जाए, 2 बाइट में के लिए फिर आप शॉर्ट यूज कर लीजिए। तो आपकी मेमोरी का बचाव होगा, साथ में आपके सारे काम जो जो हो सकते हैं, एक आदमी क्या क्या काम कर सकता है किसी सॉफ्टवेयर बनाने में, वो सारी चीजें उसके पास अवेलेबल है। एक्सप्लेन द फंक्शन यूसेज ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं, जो वेरी करते हैं, वैल्यूज जो वेरी करेंगी पूरे प्रोग्राम में। तो वेरिएबल एक तरीके से एक स्टोरेज लोकेशन का नाम होते हैं, यानी कि पूरे प्रोग्राम में ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे आपने मान लीजिए कोई एक वेरिएबल जैसे इंट वेयर है, इंट इसका डेटा टाइप हो गया, वेर इसका नाम हो गया। आपने कहा इसको 10 दे देते हैं, तो ये मेमोरी लोकेशन बन जाएगी जिसका नाम हो जाएगा वेर, इसमें 10 वैल्यू आ जाएगी। पूरे प्रोग्राम में आप कह रहे हैं वेर प्लस प्लस,
एक लूप चला दिया आपने इसके ऊपर, 10 से 11 होगा, फिर 11 भी यहीं आ जाएगा, फिर 12 होगा, 13 होगा। अगर ये 10 बार चलेगा तो 11 से लेकर ये 10 से लेकर अपना 19 तक या 20 तक चला जाएगा। हर बार वैल्यू चेंज होगी, इसलिए इसका नाम वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, राइट। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उस मेमोरी लोकेशन का, जिससे आप पूरे प्रोग्राम में अपनी वैल्यूज को रखेंगे, फिर मैनिपुलेट करेंगे और उसको पास करेंगे, चेंज करेंगे, ये सारा काम होता है इसमें। हाउ मेनी वेज कैन अ वेरिएबल बी इनिशियलाइज इनटू, कितने तरीके से वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, एग्जांपल भी दीजिए। पहला तो ये है कि आप सीधा टाइप लिखिए, जैसे इंटीजर लिखा, वेरिएबल का नाम लिखिए जैसे वैल लिखा, और इसको वैल्यू असाइन कर दीजिए 1001। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या करिए, यहाँ पर टाइप लिखिए, वैल लिखिए, उसको ब्रैकेट में 1001 दे दीजिए। अब इससे क्या होगा कि वैल में ये 1001 वैल्यू आ जाएगी, दोनों ही इसमें 1001 वैल्यू आ जाएगी। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस मॉडिफायर कॉन्स्ट वेरिएबल, सपोर्ट योर आंसर इज वेरिएबल। इम्पैक्ट क्या होगा एक्सेस मॉडिफायर कॉन्स्ट वेरिएबल का? तो देखिए, इसमें हमने पहले जो डिस्कस किया था वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में मैं और बता देता हूं। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर मतलब कॉन्स्ट की बात हो रही, कॉन्स्ट इज एन एक्सेस मॉडिफायर। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपने यहां पर प्रोग्राम में लिखा वॉइड में, शुरुआत की, एंड कर दिया, यहां पर लिखा कॉन्स्ट इंट मैक्स इक्वल 50। आपने क्या किया, मैक्स को ए में डाला, यानी कि ए की वैल्यू भी अब 50 हो गई। अब आप कभी भी सी आउट करिए, ए को 10 करिए, ए को चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे ही मैक्स को प्लस करेंगे, मैक्स में वैल्यू चेंज करेंगे, कंपाइलर एरर दे देगा, देखिए साहब आपने इसको मैक्सिमम रखा है, प्लीज डू नॉट चेंज इट। तो मैक्स चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी वैल्यू आप हर जगह यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कांस्टेंट ले लिया पाई 3.14, बोला पाई 3.14 कांस्टेंट हो गई, हर जगह यूज करते रहिए इसको, पाई स्क्वायर, पाई, इसी नाम से यूज करते रहिए। तो ये फायदा है इसका। Comments are useful and easy way to enhance readability and understandability of a program. Elaborate with the example. Comments बहुत जरूरी है। Comments कंपाइलर नहीं देखता, comments एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन ये प्रोग्राम अगर आप किसी को दें तो वो कैसे समझ सकता है? एक हफ्ते बाद मैं तो कल की चीज भूल जाता हूं कि कल क्या किया था, कल क्या पहना था, कल क्या खाया था। तो हम आदमी जो इंसान हैं 80% नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे दिमागदार होंगे उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल जो मॉडरेट इंसान है वो 80% पिछले दिन का भूल जाते हैं। ठीक है, ये रिसर्च है। अब मान लीजिए अगर आप ये सब चीज नहीं लिखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ क्या किया हुआ। एक हफ्ते की छुट्टी बाद आया, आपको प्रोग्राम नया लगा रहे, ये कि हाँ क्या किया था यार, ये याद नहीं आ रहा, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, इसमें आप ये कमेंट लिखते हैं ताकि आप समझ सकें, किसी को दे रहे तो समझ सकें। आप याद रखिए, जो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर मेंटेन करने वाला कोई और होगा, तो वो कैसे समझेगा आपके प्रोग्राम को? तो कमेंट वो कोड है, कंपाइलर जिसे बिल्कुल डिस्कार्ड या इग्नोर कर देता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। जो कमेंट का पर्पस है वो के लिए है कि आपके नोट्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आप अपनी रीडेबिलिटी के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए लगाते हैं। तो ये हमने कुछ सवाल देखे, आगे और भी ये पूरा जो कंटेंट है अभी बाकी है, आगे और देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।